हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर इमाइल दुर्कheim जो सामाजिक विचारक हैं उनके एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। समाज में श्रम विभाजन 1893 में दुर्कheim ने पुस्तक लिखी थी समाज में श्रम विभाजन, और ये उनकी सबसे पहली पुस्तक है जिसे उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। डी ला डिवीजन डू ट्रेवल सोशल नाम से ये पब्लिश हुई थी, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये दुर्कheim की पीएचडी थीसिस थी। उन्होंने समाजशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली, तो उसके लिए उन्होंने श्रम विभाजन को चुना और समाज में श्रम विभाजन इसकी उन्होंने समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत की। ये जो पुस्तक है ये सोशलॉजी की क्लासिकल रीडिंग्स में और क्लासिकल कृति में इसका नाम आता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की एक धरोहर है। पहली पुस्तक है समाजशास्त्र में लिखी हुई, ये पहली पुस्तक है, दुर्कheim के द्वारा लिखी हुई पहली पुस्तक है। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, और इसमें उन्होंने जो समाजशास्त्र का एक सनातन प्रश्न हम जिसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में व्यक्ति और समाज दोनों के बीच संबंध क्या है, उसके जो पारस्परिक संबंध है उसका विवेचन दुर्कheim ने किया है। उनका अपना दृष्टिकोण है। आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि दुर्कheim समूहवादी विचारक हैं। समाज उनके लिए, समूह उनके लिए, सामूहिक चेतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम दुर्कheim को पढ़ें, हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि दुर्कheim समूहवादी विचारक हैं। ये उनका जो पर्सपेक्टिव है इसको आप ध्यान में रख के जब पढ़ेंगे तो आपको इनकी सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। दुर्कheim की जो ये पुस्तक है ये 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, इस पुस्तक को आप देखें तो इस पुस्तक में दुर्कheim ने 3 पार्ट किए हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है श्रम विभाजन के प्रकार, द फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पुस्तक का, इसमें दुर्कheim की कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं आ गई हैं, और जब तक हम उन अवधारणा को नहीं समझें इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है। मुख्य रूप से श्रम विभाजन के प्रकार्य में दुर्कheim ने ये बताया है कि कोई भी समाज है, उस समाज के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या होती है, उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, और जो उसकी आवश्यकता है वही उसका प्रकार्य है। तो उन्होंने समाज में श्रम विभाजन के प्रकार्य की बात की और प्रकार्य शब्द का अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणा दी, 2 प्रकार की एकता का उल्लेख किया। फिर सामाजिक एकता की पहचान हम कैसे करें, उसके लिए उन्होंने कानून
के स्वरूप की व्याख्या की, अपराध की व्याख्या की, दंड की व्याख्या की, और इसके साथ साथ प्रकार्य को समझाते हुए उन्होंने सामाजिक उद्विकास और जैविक सादृश्यता इत्यादि जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन सब का विवेचन उन्होंने इस प्रथम खंड में किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का जो समाजशास्त्र आप समझेंगे उसमें भी दुर्खिम को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो खंड है इस पुस्तक का, उसमें उन्होंने श्रम विभाजन के कारण और परिणाम की चर्चा की है। और दुर्खिम ने ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि किसी भी तथ्य के, किसी भी घटना के कारण और परिणाम, उनको हमें अलग करना चाहिए। वो कहते हैं प्रकार्य, परिणाम और कारण तीनों अलग अलग बातें हैं। अक्सर क्या होता है, प्रकार्य और परिणाम दोनों को एक कर दिया जाता है। तो दुर्खिम ने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि श्रम विभाजन के प्रकार्य क्या हैं, श्रम विभाजन के कारण क्या हैं और श्रम विभाजन के परिणाम क्या हैं। तो कारण और परिणाम दोनों में डिफरेंस उन्होंने किया और श्रम विभाजन के संदर्भ में उसकी व्याख्या की। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन के कारण और उसकी दशाएं और फिर उसके परिणाम। और तीसरा जो इसका खंड है उसमें दुर्खिम ने बताया है कि श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप क्या हैं, एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें उन्होंने जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके जो असामान्य स्वरूप हैं उसका उल्लेख किया है। और इस संदर्भ में उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा दी है वो है एनोमी, आदर्शहीनता की अवधारणा उन्होंने दी। तो बहुत आदर्शहीनता भी अपने आप में दुर्खिम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इस तरह से ये जो पूरी पुस्तक है ये मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत, मतलब श्रम विभाजन जो कृति है दुर्खिम की, उसका ही हम अवलोकन करेंगे और इन तीनों अध्यायों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। एक बार फिर जब भी हम श्रम विभाजन की बात करें तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न है वो श्रम विभाजन के प्रकार्य और उसमें भी सामाजिक एकता की अवधारणा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे जो हम विवेचन करेंगे, हम श्रम विभाजन के प्रकार्य, जो उसका प्रथम खंड है पुस्तक का, उससे शुरुआत करेंगे। थैंक यू।